आपने डॉलर के हवाले से बात की, इसके ऊपर बात करती हूँ, मगर जो आपने खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से बात किया अरुण साहब, वो ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई करना शुरू की है तो ही मईशत के अंदर जो इस्तेहकाम आ रहा है, गिरफ्तारियां मजीद करेंगे, मईशत मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी गलत बयानी हो रही है। डॉलर तो इस कार्रवाई से पहले गिरना शुरू हुआ है और उन दिनों में ज़्यादा गिरा है, अब तो कम गिर रहा है। उसका इस कार्रवाई से क्या ताल्लुक है? यानी इस कार्रवाई के लोग अगर इसको एंडोर्स कर रहे हैं तो फिर आपको पाबंदियां लगाने की ज़रूरत क्या है? फिर जेल भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो बस ठीक है, आपने जाएं अदालत में चले जाएं। फिर दिन में 6-6, 8-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? टीवी का सारा टाइम क्यों ले रहे हैं? फिर इतनी भाग दौड़ की क्या ज़रूरत है? नतीजा तो निकल आया। लेकिन ये आपके सामने, अखबार उठा के देख लें और टीवी की पिछली नशरियात देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कब गिरना शुरू है? उस वक्त तो ये कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई थी। खुर्रम दस्तगीर को आपने देखा कि कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे जब बात कर रहे थे, लोगों से आंखें नहीं मिला रहे थे। उसकी क्या वजह है? इससे पहले तो वो ऐसा नहीं करते थे, बड़ी जम के बात करते थे। सही है, ठीक है। जम के एक और शख्स भी बात करता है अरुण साहब, वो शेख रशीद साहब हैं। वो कहते हैं -1 नहीं -100 होगा। और शेख रशीद तो बेचारे हर वक्त बोलते ही रहते हैं, उनको हर वक्त ही जान तारी रहता है। शेख रशीद उन लोगों में से है जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। शेख रशीद ने कोई फायदा नहीं पहुंचा, वो एक ही बात की तकरार करते रहे, इतने उसका असर ही खत्म हो जाता। सही है। डॉलर के रशीद कोई पीटीआई के लिए असासा नहीं है और वो जिम्मेदार भी, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो पॉलिसी की, पार्टी की पॉलिसी लेके चलते भी नहीं है। उनको अपनी ज़ात को उजागर करना, उन्हें एडिक्शन है बोलने की, हर रोज़ टीवी पे 2-3 दफ़ा नजर आना चाहिए। सही है। अरुण साहब, डॉलर नीचे आ रहा है, मजीद कितना नीचे आएगा और वैसे इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? नहीं, वो तो देखिए ना, एक हद तक उसको बढ़ना था। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा तो अपना जनरल बाजवा का है। देखिए ना, उस वक्त इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं हैरान हूँ कि लोगों ने गौर नहीं किया। भाई सियासत अपनी जगह, मुल्क है। मैं अगर डॉलर 300 पे चला जाता तो कैसी खौफनाक तबाही आती, अल्लाह महफूज रखे उस दिन से। तो उसमें तो जनरल बाजवा साहब ने आउट ऑफ द वे जाके काम किया, तो बिल्कुल ठीक किया, बड़ा अच्छा किया। उसका फ़ायदा किसको पहुंचा? मुल्क की मईशत को पहुंचा ना, उसका कोई ना कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं हुआ। आइंदा इलेक्शन जो पूरी सूरत हाल बन रही है अरुण साहब, आइंदा इलेक्शन क्या डिले होने के चांसेस हैं कि डिले हो सकता है मजीद? हो सकता है, मतलब ये जो हम समझ रहे थे ना अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, तो मुमकिन है कहीं फरवरी मार्च में जाके हों। अच्छा। लेकिन डिले होने का पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अगर इमरान खान की जगह होता तो हर एक का अपना काम होता, खैर मेरा तो वो काम नहीं है, तो मैं इन्हें ज़्यादा मोहलत देता। ये 6-8 महीने हुकूमत कर लें, इनसे बनेगा तो कुछ नहीं। इसलिए कि 13 पार्टियों को बोझ उठा के गर्दन पे तो भाग कैसे सकते हैं? और रेस के मुकाबले में, दौड़ के मुकाबले में वज़ीर आज़म शरीक कैसे हो सकता है? उनके पास जगह कौन सी हुकूमत चलाने के लिए? सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, वो अपनी मर्जी करेगी। 2,65,000 गंदम की बोरियां जो है वो कहीं खिलाफ है, गुम हो गई हैं, वो अभी मसला चलेगा, वो उन्हें मुहैया करनी होंगी। वो तो जहाँ पीपल्स पार्टी है वहाँ गुड गवर्नेंस तो नहीं हो सकती। अगर ज़रा भी दनाई होती तो बल्दियाती इख्तियारात दे देते कराची को। कराची में उनकी हुकूमत तो बन नहीं सकती बल्दिया, तो वो जिम्मेदारी अपने सर से उतारते। ये जो बारिशों से तबाही हो रही है, ये अगर आइंदा खुदा न खास्ता होती तो जिम्मेदारी दूसरों की होती, तो वो किसके बल पे करेंगे जी? पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं, पख्तूनख्वा में, यही अहम सूबे तो अब यही हैं। अब सिंध की पॉलिटिकल सियासी अहमियत पहले की निस्बत कदर कम हो गई है, और बलूचिस्तान तो हमेशा मुनकसिम रहा है, तो मुनकसिम ही रहेगा। सही, ठीक है। अब ये जब हम गिरफ्तारियों और मुकदमात की अरुण साहब बात करते हैं, क्या इसके अंदर हम सोशल मीडिया को भी रख सकते हैं कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा? बिल्कुल, जर्नलिस्टों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए ना, एक जर्नलिस्ट तो बड़ा अहम अखबार में इस मुल्क से बाहर चला गया है, तो और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वो गिरफ्तारी के लिए तो हर उस शख्स को जो नून लीग से इख्तलाफ करता है और जो अपने मौक़िफ़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो डट के खड़ा होता है, हर उस शख्स को तैयार रहना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी अखबार में इसके लिए क्या है? अखबार में इसको फ़ायदा होता है, उसका नुकसान तो नहीं होता। वो तो हुकूमत का इमेज तबाह हो जाता है उससे। सही, ठीक है। अब आखिरी 2 सवाल है, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। जो जब खौफ फैलेगा तो कम्युनिटी मुत्तहिद होने की तरफ माइल होगी,
और मीडिया से ताल्लुकात ख़राब करना कोई दानाई नहीं होती। अदालतों से और मीडिया से कोई नहीं लड़ सकता। खान साहब ने इसमें गलती की, इसका उन्हें नुकसान पहुंचा। ठीक है हारून साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि ये नून लीग के लिए ख़ास तौर पे ये जंग का एक आखिरी मार्का है जो वो जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो अपना रिजल्ट देख रहे हैं। ऐसे में अपने सिपा सालार चुन के लगाए जाते हैं। अस्मा बुखारी, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसलिए कि वो कोई झिझक नहीं है उनमें, ताम्मुल नहीं है गुफ्तगू करने में, लेकिन उनकी ये सतह तो नहीं है। अब कोई क्लिप निकाल लेगा उनका और सोशल मीडिया पे चला देगा, अब तक चला चुके होंगे, क्योंकि वो जो लड़के जो हैं पीटीआई के, वो आपको पता है चैन से बैठने वाले तो नहीं हैं। तो वो उनका एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्टेटमेंट है, बहरहाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ राक एजेंट है। अब वो चल जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या रह जाएगा, बाकी ये सही इंतखाब नहीं था। ठीक है, एक आखिरी सवाल अरुण साहब, इस सियासी कशीदगी का लीग में थी ना, जी लीग में थी ना, और इसी शद्दमत से नून लीग की मजम्मत किया करते थे। सही, इस सियासी कशीदगी का नतीजा क्या और हल क्या है? लीडरों का अजीब मामला है, अजीब मामला है। वो अमीर मकाम साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करते रहे। एक दिन खान साहब ने मुझे बताया कि वो अमीर मकाम साहब आने के लिए तैयार है, मगर वो मांग रहे हैं सदारत सूबे की। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा मैं तो, आप बेहतर समझते, मैं तो इसमें क्या राय दे सकता, मैं तो ज़ाहिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई सवाद तो काबिल फ़हम है, या ये उनका जो अपना इलाका है वो तो काबिल फ़हम है, लेकिन ये है कि पूरा सूबा आप कैसे दे सकते हैं कि नए आदमी को? पुराने लोग जो हैं वो बददिल होंगे। तो अब अमीर मकाम साहब अगर शामिल हो चुके होते पीटीआई में तो इस वक्त खम ठोक के खड़े होते और फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी के भी। वो इन लीडरों का क्या है बेचारों का, रोज़ मौक़िफ़ बदलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी मौक़िफ़ पर खड़े रहते हैं या कम से कम खामोश ही हो जाते हैं। हारून साहब मुख्तसर हल बता दीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी। इस सियासी कशीदगी का हल इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले एक गैर जानबदार, मुकम्मल गैर जानबदार, नायत शफाफ, साफ सुथरी अबूरी हुकूमत है, और वो दोनों फरीक उस पर इत्तफाक करें। इमरान खान के मशवरे के बगैर अब अगर हुकूमत बनेगी तो उसकी कोई साख नहीं होगी, उसकी अहमियत कम हो जाएगी, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगी। ये मुश्किल बाद एतबार से बड़ा नाजुक वक्त होगा, इसलिए उनके मशवरे से और दोनों की रजामंदी से एक हुकूमत बनाई जाए जो फेयर फ्री इलेक्शन करा दे, और जो इश्ताल फैला हुआ फ़िज़ा में इतनी खौफनाक कशीदगी है उसको कम किया जाए, उसको बढ़ाया ना जाए। ये आग जला रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं आग से खेलना। और इस आग में जो अगर ये भड़क उठेगी बहुत ज़्यादा तो वो चूँकि इसके ज़िम्मेदार करार दिए जाएंगे, रफ्ता रफ्ता चीज़ें उजागर हो जाएंगी, किरदार वाज़े हो जाएंगे, तो इसका नुकसान उनको होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में नून लीग सरवाइव कर जाएगी, बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी, रीजनेबल अपोजिशन होगी कम से कम, और ज़ाहिर बाकी पार्टियां उसके साथ देंगी तो वो टफ टाइम दे सकेंगे। लेकिन ये भी याद रखें, खान साहब भी याद रखें और बाकी लोग भी याद रखें कि मईशत ठहराव में परवान चढ़ती है। ये जो कह रहे हैं ना खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बावजूद इसके कि वो बैरून मुल्क उन्होंने तालीम पाई, ज़हीन आदमी है, इतनी सादा सी बात को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा यानी इस्तेहकाम होगा उतनी मईशत बढ़ेगी, फ़रोग़ पाएगी, और जितनी ज़्यादा कशमकश होगी और इश्ताल होगा और बेचैनी और बेयकीनी होगी उतनी मईशत तबाह होगी। ये जो रिकवरी है, ये जो बहाली है, ये आर्जी है और ये चंद हफ्ते जारी रह सकती है। लेकिन असल में जो मईशत क्या होती है, असल में ये मईशत तो नहीं होती कि डॉलर की प्राइस क्या है, मईशत तो एक्सपोर्ट है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो वो मईशत क्या है, ज़रूरी पैदावार कैसे बढ़ेगी, अपना सनती पैदावार कैसे बढ़ेगी, इस्तेहकाम होगा तो बढ़ेगी ना।